नमो शिवम शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव पूर्ण करे आपकी मनोकामनाएं। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामना। आज आप सुनिएगा भोलेनाथ का स्तोत्र, बुध प्रदोष व्रत कथा और भोलेनाथ का आरती। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना और उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी का पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और हर माह की शुक्ल पक्ष की तिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 19 जून 2024 बुधवार को यानी आज मनाया जाएगा। मेरे प्यारे श्रोता, भोलेनाथ का स्तोत्र शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। प्राचीन पुराण स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की ये स्तुति है। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव स्तुति का पाठ सुनने से भी इच्छित फलों की प्राप्ति होने की मान्यता है। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूपी भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के अद्भुत है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुरु भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले हैं, आपको स्वरूप योग माया समर्पित होने के कारण दुर्वध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामकारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्धि रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अपरमेय महिमा वाले विषम तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपका अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए अहस्त है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। विश्व भेद्र का अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान माहेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाशोभ रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तब्द निर्णायिकता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। पानी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिव जी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारा द्वारा की हुई इस श्रुति से मेरा श्रवण करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे।
इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में वर्णित भगवान स्तुति शिव जी की स्तुति संपूर्ण हुई। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। बेबस होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से ही विदाई किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आ गया। वो निकट पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वो दोनों के हमशक्ल होने की वजह से औरत भी संशय में पड़ गई है। पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बहुत बड़ा भूल हो गया, जो ससुराल के कहने के बाद भी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर बाहर निकल गया। उसने शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लीजिए, मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसके ऊपर प्रार्थना करने पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। दोनों पति पत्नी संकुशल अपने नगर पहुँचे। तब से दोनों नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गुरुदासन विशावहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कलमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, करके मध्य कमुंडल चक्र त्रिशूल धारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, सनकादिक गुरुनादिक भूतादिक संघे, श्रीतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवक्षर में शोभावित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा,